तो राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो 2:30 बज रहे हैं और सो के उठ रहे हैं भाई बिल्कुल अभी। तो नहाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मुँह धो के और अब जा रहे हैं मंगला आरती के लिए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। फटाफट मंदिर पहुँचते लाइन में लगना, क्योंकि 3 बजे से मंगला आरती चालू हो जाती है, 3 से 4 बजे तक। तो बाहर निकलते हैं फटाफट और रिक्शा पकड़ते हैं या देखते हैं क्या साधन मिलता है यहाँ से जाने में मंदिर परिसर में। तो हमें गेट नंबर 4 पे पहुँचना है। फटाफट निकलते हैं। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। पूरा पूरा शांत पड़ा है, 2:30 बजे है अभी और जा रहे हैं। देखते हुए रिक्शा वाला मिलता है नहीं मिलता है। ऑटो तो खड़े हैं एक। हर हर महादेव। तो ऑटो मिल चुका है, अब ऑटो में बैठ भी चुके हैं। अब मंदिर करीब यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये देख लो भाई, रात के 2:30 बजे है, कोई भी नहीं दिख रहा होगा आपको। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, तो अब सीधे निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारे ये मंदिर का परिसर है भाई। अभी देख लो अभी खाली है सब कुछ। हमारी मंगला आरती हो चुकी है, तो अंदर फ़ोन ले आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वीआईपी एंट्री होने की वजह से हमने शांति से दर्शन किए। आप देख सकते हो हमारे बगल में है हनुमान जी की मूर्ति और लेफ्ट हैंड पे है हमारे ज्ञान वापसी मस्जिद, जो मंदिर ही था। बाहर भक्तों की लाइन लग चुकी है, धीरे धीरे दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो मंदिर खाली था आस्ता से बनने लगा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये सुबह की है 2:30 बजे की, क्योंकि लोग मंगला आरती के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर आपके पास वीआईपी पास है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधा सो गए थे, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह होते ही फटाफट हम रेडी और निकल पड़े एक नई शुरुआत के लिए। सबसे पहले हमने ली एक ई रिक्शा और फिर बनारस की उन छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। जहाँ तक ई रिक्शा जा सकता था वहाँ तक ई रिक्शा से गए। उसके बाद सीधा फिर हमने ली पैडल वाली रिक्शा। रिक्शा की धीमी रफ्तार, आसपास की गली और बनारस की सुबह सुबह भाई माहौल ही कुछ अलग था। इस तरह चलते चलते हम सीधा पहुंच गए धन्वंतरी कुएं के पास। लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले हमने भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया। आप खुद देख सकते हो यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। हर कोई अपनी मन की मुराद लेके दरबार में खड़ा था। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते तो वहाँ कई पंडित भक्तों की पूजा करवाते नजर आ रहे थे। तभी हमारे सामने दिखाई देता है धन्वंतरी कुआं। तो आज भी आप पूरे भारत में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो आप सीढ़ियों पे देखोगे कई बार कि धन्वंतरी जी की मूर्ति दिखाई देती है। वो बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे दिखते हैं। बिल्कुल वो है धन्वंतरी। तो आज भी सारे जो वर्ल्ड में डॉक्टर होते हैं ना, जो डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद जो ओथ लेते हैं, तो वो धन्वंतरी जी की लेते हैं। तो धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम बचपन से हम दिवाली से एक दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं। तो धनतेरस का मतलब क्या था? धनतेरस का जो मतलब था वो था धन्वंतरी से। तो हम उस दिन उनकी पूजा इसलिए करते हैं, वो फॉर गुड हेल्थ। उस दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी वही शख्स है, जब सागर मंथन हुआ था तो जो उस मंथन से जो हाथ में अमृत कलश लेके निकले थे ना, तो वो थे धन्वंतरी। आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे पानी पी रहे हैं। ये धन्वंतरी कुएं से पानी पी रहे हैं ताकि वो बीमार से अपना निजात पा सके। धन्वंतरी कुएं के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं काशी की छोटी छोटी गलियों में। हमारे गाइड भैया जिनसे रास्ते में भाई हम मिले, और हमने उनसे बोला कि मंदिर घुमाने के लिए, ताकि रिक्शा से रास्ता भी और गलियों में घूमने से आसान नहीं था। रिक्शा अभी कई कई छोटी छोटी गलियां है जहाँ पे रिक्शा जा नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने भैया को लिया और इन्हीं पवित्र रस्तों से होते हुए हम पहुंचे सीधा चंद्रकूप मंदिर, जिसे लोग सिद्धेश्वरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हो बनारस की छोटी छोटी रंग बिरंगी गलियां, ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये खुद की कहानियां हैं। हर मोड़ पे भक्ति है और हर दीवार पर इतिहास की कदम कदम पर काशी की आत्मा महसूस होती है। तो बड़ा मज़ा आता है गलियों में घूमने से। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी रंग बिरंगी दीवारें,
इन पे चित्रकलाएं बनी हुई है हाथों से बनाई हुई। तो ये छोटी छोटी गलियां बिल्कुल बहुत। तो गलियों से घूम के हम आए थे सीधा चंद्रकूप मंदिर, सिद्धेश्वरी मंदिर। काशी में स्थित चंद्रकूप मंदिर की कथा पौराणिक मान्यता से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय चंद्रदेव भगवान अपने अहंकार में आके कारण ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, और वो अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की यहाँ पे घोर तपस्या की। भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। माना जाता है कि इस स्थान पर चंद्रदेव ने अपने पापों से शुद्ध होने के लिए इस कूप का निर्माण किया, और जिसे आगे चलकर चंद्रकूप कहा गया। जल और स्नान पूजा करने से व्यक्ति को यहाँ पे मन की शांति मिलती है, और कुछ लोगों का कहना है कि इस कुएं में जो अपनी परछाई देखता है और जिसको अपनी परछाई नहीं दिखती वो 6 महीने बाद मर जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ के पंडितों से पूछा इसके बारे में, इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलत गलत कहानियां बनाई हुई है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भोले शंकर की दर्शन करे हमने यहाँ पे, जो चंद्रदेव भगवान ने यहाँ पे बैठ के उनकी तपस्या की थी। तो बोलते हर हर महादेव। चंद्रकूप दर्शन करने के बाद हम सीधा निकले माता संकटा देवी के दर्शन करने। पर थोड़ी देर होने की वजह से मंदिर के कपाट बंद हो गए थे, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। तो संकटा माता मंदिर ये वही मंदिर है जहाँ पे पांडवों ने एक पैर पे तपस्या करके माता की मूर्ति स्थापना की। तो माता ने खुश होकर उनको वरदान दिया और कि वो कौरवों से युद्ध में विजयी होंगे और उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो बोलो जय संकटा मैया। तो आप देख सकते हो ये मेन मंदिर है संकटा मैया का, जो अभी कपाट बंद है। तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। इसके बाद हम निकलते हैं सीधा ये छोटी छोटी गली से फटाफट दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद हम सीधा जा रहे हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। हम पहुंच गए हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर, ये मंदिर का प्रांगण है। तो वाराणसी के केदार घाट पर स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का एक पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर है। इसे केदारनाथ धाम का ही काशी के रूप में माना जाता है, जहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ पूजा करने से केदारनाथ धाम से भी 7 गुना अधिक फल मिलता है, जो श्रद्धालुओं को अत्यंत पुण्य और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गौरी केदारेश्वर मंदिर का इतिहास और महत्व पौराणिक मानता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। गौरी केदारेश्वर घाट मंदिर केदार घाट स्थित इस मंदिर में पूजा करने से केदारनाथ धाम के समान ही पुण्य का फल मिलता है। यह मंदिर उत्तर भारतीय स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। मंदिर में मुख्य शिवलिंग के साथ ही गौरी देवी की पूजा भी की जाती है। जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने काशी के कई मंदिरों को नष्ट किया, तब गौरी केदारेश्वर मंदिर उन कुछ गिने चुने मंदिरों से बच गया था। यह वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर केदारखंड नामक क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि अपनी वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो गंगा किनारे भी यह मंदिर। तो हम दिखा रहे हैं आपको ये नंदी महाराज, और इन्हीं के सामने बैठे हैं हमारे भोले शंकर जी। अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं है। तो ये हमारे श्री राम भगवान जी भी है। वाराणसी के भेलपुर पांडे हवेली में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और जागृत शिव मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ का विशाल शिवलिंग 2500 साल पुराना है, और यह शिवलिंग हर साल तिल के दाने बराबर हर साल बढ़ता है। इसे जागृत महादेव मंदिर भी मानते हैं, और मानता है कि यहाँ के दर्शन से काल्प सर्पदोष की जैसी समस्याएं भी दूर होती है। आप देख सकते हो ये कितना विशाल शिवलिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भिविंडक ऋषि ने यहाँ आके तेल का उपयोग करके शिवलिंग पर अभिषेक किया था, जिससे भगवान शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। और आकार में कहा जाता है कि शिवलिंग मकर संक्रांति के आसपास हर साल तिल के बराबर बढ़ता है। इसका उल्लेख पुराने समय से होता आया है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पांडे हवेली बंगाली टोला के पास स्थित है। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है, और यह मंदिर बनारस के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं वाराणसी की शीतला गली में स्थित पिता महेश्वर महादेव मंदिर। ये शिवलिंग हिडन शिवलिंग है।
यहाँ रहस्यमय पिता महेश्वर शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, जो साल में सिर्फ शिवरात्रि और रक्षाबंधन पर खुलता है। काशी को शिवलिंग का स्थान कहते हैं। देख सकते हो, मंदिर चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुगलों के आक्रमण के कारण मंदिर को बचाने के लिए शिवलिंग को जमीन के नीचे छुपा दिया गया था स्थानीय लोगों ने। यह पिता महेश्वर महादेव मंदिर एक अत्यंत प्राचीन, गुप्त और स्वयंभू प्रकट शिवलिंग माना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। और यह शिवलिंग भगवान शिव के पिता के रूप में माना जाता है। यह लगभग जमीन से 30 से 40 फीट के नीचे एक कमरे में स्थित है। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं सीधा मणिकर्णिका घाट की तरफ, और वहाँ पहुँचते हमें दिखता है ये सब कुछ। तो आप लोग देख सकते हो, ये भारत के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक है, मणिकर्णिका घाट। यहाँ माना जाता है कि अंतिम संस्कार से आत्मा को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और वो सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2400 घंटे चिताएं जलती रहती है। यहाँ सिर्फ वाराणसी से नहीं, पूरे भारत से लोग आते हैं और अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो यहाँ की एक प्रसिद्ध कहानी यह भी है, एक बार भोले शंकर और माता पार्वती यहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो भोले शंकर की मणि और माता पार्वती की कान की बाली यहाँ पे गिर जाती है। तो बहुत ढूंढने के बाद वो मिलती नहीं है। तो भोले शंकर यहाँ पे श्राप दे देते हैं कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहेगी। तो वो हमेशा जलती रही है, आज भी जलती रही है यहाँ पे। और फिर विष्णु भगवान कछुए के रूप में जाके उनकी बाली और मणि ढूंढ के ला के देते हैं, और फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि भोले शंकर, आपने यहाँ पे श्राप दे दिया है, यहाँ पे तो कोई लोग घूमने नहीं आएगा। तो उसके बाद भोले शंकर यहाँ वरदान देते हैं कि जो मैंने बात बोली है वो तो झुटलाई नहीं जा सकती, पर मैं यहाँ वरदान देता हूँ कि यहाँ पे जो भी जलेगा या उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर, इसे लोग बोलते हैं कि काशी करवट मंदिर, एक बेहद रहस्य में झुका हुआ मंदिर है ये आधे टाइम तो गंगा नदी में डूबा रहता है, पानी ज़्यादा होने के कारण। तो तो लोक कथाएं ये कहती है कि यह मंदिर एक सेवक ने बनाया था अपनी माता का ऋण चुकाने के लिए, तो इसलिए इसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। तो माता ने श्राप दिया था कि माता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए यह मंदिर झुक गया था। और वैज्ञानिक यहाँ मानते हैं कि मंदिर का झुकाव कमजोर नींव और गंगा के कटाव के कारण, ना कि किसी श्राप के कारण है। यहाँ 9 डिग्री के झुकाव के साथ पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ मंदिर है। आप देख सकते हो मंदिर के नीचे कितने कीचड़ और पानी से भरा रहता है। अभी ये पानी का फ्लो कम है, तो इसलिए मंदिर दिख रहा है अभी। ये जब मंदिर में जब गंगा जी में पानी ज़्यादा होता है, तो ये मंदिर की सिर्फ चोटी चोटी दिखती है। तो लोगों से बहुत पूछकर भाई हमने ये मंदिर का रास्ता मिला है। ये मणिकर्णिका घाट से ऊपर रास्ता जा रहा है ये आपने। तो मणिकेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट की संकरी गलियों में से स्थित है। मानता यहाँ है कि सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग यही है, जो वर्तमान में भूमि के नीचे 40 फीट के नीचे स्थापित है, और इसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ऐसा कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद अगर आप मणिकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाए, तो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आप देख सकते हो, ये शिवलिंग 30 से 40 फुट नीचे है। हर हर महादेव। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।